अब देखो ये लिखा है, भूखे हुए व्यक्ति को भोजन कराता है कोई व्यक्ति, कृत शतम पुण्यम, उस व्यक्ति को 100 यज्ञ करने का तत्काल पुण्य प्राप्त हो जाता है। कि स्वयं गणेश जी बोल रहे हैं। गणेश जी ही तो ब्राह्मण बन के गए। सुन ले, कान के ढपोला खोल के बातें सुन। तुम्हारे घर में बुजुर्ग भूखे पड़े रहते हैं, रिश्तेदार आते हैं वो भूखे चले जाते हैं। इतना आलस्य प्रमाद आ गया है कि चूल्हे पर जाने में तुम्हें लाज लगती है। मंदिर में पुजारी नहीं जाएगा तो प्रतिमा रुष्ट होकर पूरे शहर क्या पूरे क्षेत्र को तबाह कर देगी। और नारी रसोई में नहीं जाएगी तो ये पूरी संपूर्ण पीढ़ी को तबाह कर देगी। नारी का रसोई में जाना बहुत ज्यादा शुभ है। रात को शाम को कोई आया भूखा सो गया, घर की स्त्री को इतना अपराध लगता है, पूरी धरती को भूखा रखने पर जो पाप लगे वो अपराध लगता है। इसलिए रसोई में चूल्हा चौके में जाने में आपको आलस्य प्रमाद ना हो। दोपहर में भोजन इतना बनाइए कि 10-5 रोटी शाम तक बची हुई रहनी चाहिए। लेकिन तुम इतने कंजूस हो गए हो कि आटा ऐसे निकालेंगे। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो 3 लोग कितनी रोटी खाएंगे? 3 × 2 6 रोटी, यूं 6 ही, 6.25 ना बन जाए, और 7 बन जाए तो क्या मृगी आ जाएगी? इतने कंजूस ताकि भी हद हो गई है। मैं तो धन्यवाद बाबाजियों का करूंगा जिनकी रसोई में कभी भी अन्न में कमी नहीं आती। वो उदार भाव से बनाते। और आप चुकटियां ले लेकर के बनाएंगे, यूं दाल ऐसे, वो डुकरिया ध्यान रखेगी नई बहू के ऊपर के कितना गल्ला में से निकाल रही है। गल्ला जानते हो, मिट्टी का होता है इतना, उसमें से कितना निकाल रही है। माला पर डुकरिया का ध्यान नहीं है, बहू के चौके में उसका ध्यान है कि कितना निकाल रही है। अरे अब घर उसका है, तुम तो माला जप लो, वो जितनों निकाले वह निकालन दो हैं। तुमसे भजन नहीं होता है। भजन करो, अब मन भजन में लगाओ। तुमने इतने साल तक गृहस्थी चलाई है और अब यही मैयट की डरी हो। अब अपने ऊपर के लोक को सुधार लो, पर लोक सुधार लो, ताई में कल्याण है। अब जो मन देखो कि दाल कितनी मुट्ठी निकारी है, और हम जैसे चीजें बेर बेर रसोई में भजें तो बाबरे है जाएंगे हैं। कहाँ कितनों का रे, जो ठाकुर जी बनवारा है वो सब ठीक ही है, किसी न किसी के तो मुंह पड़ेगा ही, बासा रह जाएगा तो बंदरा खा लेंगे। और क्या, किसी ने कहा इन्होंने थाली में इतना छोड़ दिया सब नाली में चला गया। मैंने कहा अन्न का तो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, अब नाली में चला गया तो वहां भी बहुत कीड़े मकोड़े बैठे खाने के लिए। भैया हमने तो ये सोच करके अपने मन को शांत कर लिया, लेकिन तुम तो लठिया उठाती हो बहू के ऊपर और इतनी गालियां निकालती हो कि इतनी गाली तो ये पुलिस वाले भी नहीं दे पाते। इन्होंने भी इतना कोर्स नहीं किया जितना कोर्स आपको। अब भजन करो, भजन में ही आनंद है। क्या सुंदर लिखा है, मम तृप्तिर भवेद्यात तावदन्नम प्रदीयताम। तुम्हारे द्वारा भोजन कराने पर जीव भोजन करता है तो वह अंदर से इतना आशीर्वाद देता है, तब कृतशतम पुण्यम भविष्यति नरेश्वराः। कृतशतम 100 यज्ञ करने का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। यज्ञ में देसी घी की आहुति डालने से भी ज्यादा भूखे के मुख में आहुति डालने का महत्व ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा महत्व है। इससे मत चूकिए। कैसे इसमें श्रद्धा रखिए। ये सब गणेश जी ब्राह्मण बन के बोल रहे थे, और जनक के यहां तो भंडारा चल ही रहा है। जनक को क्या जरूरत थी बोलने की? ये जनक को माध्यम बना करके बातें हमसे और आपसे कही जा रही है। ये सगरी बातें हमारे और आपके लिए हैं। तो चलन दो घर की रसोई चकाचक। और आप तो धन्यवाद के प्रतीक हैं कि आपने तो रसोई वृंदावन मंडल तक पहुंचा दिया। ये सब आपकी ही तो चल रही है, चकाचक टीवी में चल रही है। भैया टीवी घुमा दे थोड़ा इधर को भी।